बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। अय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो विहंगम योग है, यही योग जो है आपको पूर्ण रूप से प्रभु तक मिलाएगा। एकदम इसी संसार में, इसी मानव जीवन में आपको प्रभु से मिलना है। उस परम पिता ईश्वर को देखना है, साक्षात्कार करनी है। तो आपको विहंगम योग जो है अपनाना होगा। विहंगम योग में जो है सारे कला है, जो आपने अनादिकाल में सुना है। हम किसी के मनोभावों को हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी हम बूझ जाते हैं। हम समझ जाते हैं ये जितनी भी सिद्धियां हैं, ये सारा जो है विहंगम योग में है। जो भी चाहेंगे सारा ज्ञान विज्ञान जो है विहंगम योग में है। ये जो अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, ये अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। सद्गुरुओं की परंपरा में ये अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। एक परंपरा सद्गुरु होते हैं, एक अभ्यास सिद्ध सद्गुरु होते हैं, एक स्वयं सिद्ध सद्गुरु होते हैं और एक नित्य अनादि सद्गुरु होते हैं। ये चार तरह के सद्गुरु होते हैं। इनके बारे में स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है, सद्गुरु नित्या अनादि है। सद्गुरु नित्या अनादि है। स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी
परंपरा गुरु आय, सदगुरु नित्या अनादि हैं, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय, चारों जुग में प्रगट हो, चारों जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव को, पहुँचे आपन देश, चारों जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की, पहुँचे आपन देश। अय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको सदगुरु की भक्ति करना ही पड़ेगा। भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा? जैसे अभी आप परेशान हो, सदगुरु संग रहो, एकदम सब शांति हो जाती है। आपको इसको अनुभव में देखना होगा। आप डेली साधना करो, सत्संग सुनो, आपको जो है जितना सत्संग में मिलेगा उतना कहीं नहीं मिलेगा आपको। स्वामी जी खुद ही कहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। स्वामी जी स्वरवेद में यही लिख रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। आय हंस वृंदो, चिरकाल तक जो है विद्या अध्ययन करने से जो आपको प्राप्त नहीं होगा, उससे अधिक जो है अल्पकाल सत्संग से प्राप्त होता है। बहुत सारे सदगुरु के हंत हंतनी सत्संग से ही बूझ जाते हैं। देखिए, इसी शरीर में जो है 8 चक्र है, 4 अंतःकरण है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 10वां द्वार भी है और 11वां द्वार भी है। ये हंस हंसनी इसको साधना से बूझ जाते हैं। सदगुरु आपके पास में ही है। परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत,
परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो तीनों तरह की जो है ताप जो है, दैहिका दैविका भौतिक तापा, ये तीन तरह के जो ताप होते हैं, ये जो है सद्गुरु संग रहने से ये सब नहीं होता है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। अहंत वृंदो, अभी आपको प्रश्न होगा कि वह परमात्मा जो है कैसा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ है, गोरा है, काला है, उसका स्वरूप कैसा है, आपका प्रश्न होगा। स्वामी जी बताए हैं, वह जो है प्रभु जो है एकदम सूक्ष्म है, सुई के नोक से भी सूक्ष्म है, और विशाल बोलो तो पूरा ब्रह्मांड में है वो। ये अजीब बातें हैं कि प्रभु जो है इतना छोटा है, सुई के नोक से भी छोटा है, और इतना विशाल है कि पूरा जो है ब्रह्मांड में भी है। आय हंस वृंदो, आपके शरीर में भी तो जो आत्मा है उसको कौन देखा हुआ है? आत्मा को कोई देखा नहीं है और न कोई बूझ सकता है। हाँ, सद्गुरु साथ हो तब जो है आप बूझ जाओगे। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीस, देवा सादा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। तो प्रभु कैसा है वह? तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। और क्या कहते हैं? बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी धरत ज्ञान। अहंत वृंदो, अभी आपको समझ में आ गया, वह आनंद स्वरूप है, उसमें आप उसको दर्शन पाते ही आप आनंदित हो जाते हो। आप विचार करो, अग्नि के पास रहने से आपके शरीर में गर्मी आ जाती है, बर्फ के पास रहने से आपके शरीर में शीतलता आ जाती है, ठंडे हो जाते हो। तो जो प्रभु है वो आनंद स्वरूप है, उसको मिलते ही आप एकदम आनंदित हो जाते हो। इतना यदि का आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल, भोक्ता को बाड़ी नहीं,
बाड़ी जा नानाय, मन न विवेचन थकीता है, वह सुखा वर्णी न जाय। और स्वामी जी ने क्या कहा? सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं आय। तो उसके समान जो है सुखद पदार्थ कोई नहीं है। आप उसको जैसे ही बूझ जाओगे एकदम आनंदित हो जाओगे। वही स्वामी जी कहे हैं। अब दूसरा दोहा में भी सुन लो, उनके स्वरूप के बारे में स्वामी जी बता रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर जामी देव। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर जामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। अहंत बिनो संसारी क्या है? वह एक तरह का सुख देता है, लेकिन चेतन पिया हर तरह से आपको तृप्त कर देता है। ज्ञान से, बल से, धन से, शक्ति से, हर तरह के जो है दोनों में अंतर है। चेतन पिया जो है वह चेतन सुख देता है, बराबर तीनों कालों में बराबर रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। जड़ जो है संसार का सुख देता है। तो संसार में आपको सद्गुरु साथ में कर लो, आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। जो है आपको कुछ नहीं करना है, करना मुझे कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंदर निजा निज बरी, शक्ति छटा घन घोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंतर में मुख मोर, अंतर में निजा निज बरी, शक्ति छटा जगोर। और सुन लो, वो प्रभु जो है कैसा आनंद स्वरूप है। दो दोहा आपने सुन लिया, अब तीसरा दोहा सुनो। सारे शब्द चिन्ह, ये दूसरा तीसरा वाला सुनो। सत्स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ऐ हंस वृंदो, ये 3 दोहा हो गया। और भी है, ये नहीं सोचना कि वो जो है काला है, लंबा है, गोरा है। उसका स्वरूप वाणी से कहा नहीं जा सकता। बस इतना ही है कि वह आनंदित कर देता है, 24 घंटा आनंद रहता है। आप आजकल ठंडी है, अग्नि के पास रहो, हमेशा एकदम आपको गर्माहट बना करके रखेगी वो। अग्नि से बाहर गए तो फिर जो है फिर ठंडा लगेगा। तो अग्नि के पास जो है बराबर रहा करो। जो है जम्मू में, कश्मीर में लोग जो है वो मट्टी का जो है ना, वो जो है करके कमर में बांध करके रखते हैं। उसी में कोयला डाल देते हैं और वो गर्म रहता है। उसी को जो है ना क्या बोलते हैं, कांगड़ी बोलते हैं। जो उसी को लेकर चलते रहते हैं ठंडी में बराबर। ऐसे ही सदगुरु है आपका।
इसको बराबर ले करके चलना है। इसका भूमि है, जगह है, सदगुरु आपको लखा देता है, आप वही बराबर रहो, हमेशा आनंदित रहोगे। तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पहि जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है। सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पहि जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है। सो जानऊ निज पीव। आया हंस वृंदो, स्वामी जी ने आपके स्वरूप को बता दिया। बहुत सारे हंस हंसनी हैं, आनंदित तो होते रहते हैं, लेकिन वो बूझ नहीं पाते कि स्वामी जी तो कुछ दिखाई नहीं दिए, मेरे को तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, मेरे को कब होगा, कैसे होगा, एकदम दिन रात परेशान रहते हैं। मेरा साधना सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, हमको तो कुछ बुझाता ही नहीं है। अरे स्वामी जी लड्डू लेकर के थोड़ा आएंगे आपको खिलाने के लिए, ये तो जड़ संसार में है, वहां खाली एकदम आनंदित जाते हो। तो 3 दोहा हो गया, अब चौथा सुनो। सारे साध चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। सारे साध चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। सारे साध चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आया हंस वृंदो, यहां पर भेद समझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। हंस वृंदो, तो अभी आपको समझ में आ गया। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती साध का, होवे सद स्वरूप। आया हंस वृंदा, यदि प्रभु का चिंतन करोगे तो आनंद स्वरूप हो जाओगे, क्योंकि वह आनंद वाला है। आप स्वामी जी के दोहा से समझ आया करो ना। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। तो क्लियर हो गया। अब आप समझे दूसरा दोहा सुनो। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती साध का, होवे सद स्वरूप। आया हंस वृंदो, जिसका चिंतन करोगे वही स्वरूप हो जाओगे। अरे अग्नि में जाओगे तो अग्नि स्वरूप हो जाओगे, पानी में जाओगे तो पानी स्वरूप हो जाओगे। आपको बदलते रहना पड़ेगा। अब सुनो स्वामी जी क्या कहते हैं। स्थिराय अब दिख लो,
स्थिरा है अब दिख लो, कैसा अद्भुत रूप। स्थिरा है अब दिख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। एकदम आनंद स्वरूप है। आप संसार में जाते हो, सिनेमा, पिक्चर, पिकनिक, घूमने जाते हो, मन को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन गुरु के चरण में आप बैठते हो तो पूर्ण शांतिमय हो जाते हो, उसी में समाप्त हो जाते हो। तो ऐसा न चाहिए। तो मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में आई हर टू बी नो, जहाँ गुरु के चरण से हटने से ना पूरा एकदम बंद हो जाती है, वाणी जो है बंद होने लगती है। और गुरु के चरण में रहो तो बराबर वाणी चलती रहती है। तो मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब गुरु जी हो धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर पंडित मूला पीर यवलिया, पंडित मूला
पीर अवलिया, ई सबा ई जगा बारम भुलाना हो, ई जगा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर अवलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहते कबीरा सुनो हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए हंस वृंदो, देखो हम लोग तो स्वामी जी के छोटा मोटा बहुत छोटा एक गृहस्थ आश्रम में परिवार वाले हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं। लेकिन मैं पूरे विश्व को चैलेंज करता हूं, पूरे विश्व के जितने भी धर्मावलंबी हैं सबको मैं चैलेंज करता हूं इसी वाणी के माध्यम से। यदि विहंगम योग में ही जो है गुरु के चरण की महिमा गाई जाती है, वैसे गाई जाती तो हर जगह है, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि जो है साक्षात रूप से कह दे कि गुरु के चरण में जो है सब कुछ है, क्योंकि वो बूझते नहीं है। गुरु के चरण में ही सब कुछ है, पूरा स्वरवेद जो है यही कहती है और सारे ग्रंथ भी यही कहते हैं। पूरा संसार के जितने भी ग्रंथ हैं सब यही कहते हैं गुरु का चरण की महिमा। लेकिन गुरु के चरण की महिमा हंस हंसनी जानते हैं, संसार नहीं जानता है और वह जानेगा भी नहीं, और गुरु की पहचान भी नहीं पता है। गुरु की पहचान तो सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। पूरे विश्व को ये कि जो चीज गुरु के चरण में क्या नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कि गुरु के चरण में न हो। आपको कहीं नहीं जाना है, गुरु के चरण में जाना कैसे है ये विद्या आपको पता होना पड़ेगा। गुरु के चरण में कैसे जाना है ये ज्ञान जो है विहंगम योग है उसी में मिलेगा, बाकी किसी योग में ये नहीं है। आपको बताएंगे ऐसे करो वैसे करो, सब बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि सारा जो है गुरु के चरण में है। पूरा शास्त्र वेद रामायण, आपका रामायण, हनुमान चालीसा, संतों की वाणी, वेद, सब जगह जो है ना गुरु के चरण की महिमा कही गई है। लेकिन गुरु की पहचान की महिमा यदि इस संसार में कहीं कोई जानता है तो केवल विहंगम योग में है, और उसके बहुत सारे हंसनी भी हैं जो उसको बूझते हैं। पूरे विश्व में कोई भी आपको जो है प्रभु से नहीं मिला सकता साक्षात जीते जी, लेकिन विहंगम योग है जहां पर बहुत सारे हंसनी बूझते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। उनको पहचानना आपका काम है, उनको पहचानना आपका काम है। आप उनको परखिए, निरखिए, देखिए, बूझिए। केवल एक ही योग है वही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि उन्हें गुरु का ही पहचान नहीं है। गुरु का जो है क्या पहचान है कोई संसार में नहीं बता सकता, केवल सदगुरु ही बताता है।
और वो आपको पता भी है। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये कीटार। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये कीटार। गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाए कीटार। गुरु गाओ तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। नैन नयागे मन बसी, नैन नयागी मन बसी, निकसी जा ये नौटार। नैन नयागे मन बसी, निकसी जा ये नौटार। सदगुरु भेद बताइया, सब संतान सिरमौर। आय हंस वृंदो। और विहंगम युग की साधना कब खूब बढ़िया से चलेगी, तो स्वामी जी उसके बारे में भी लिख रहे हैं। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञानी तररा प्रेम बीरनु तन बड़ी, साधन चल तसुपाक। आय हंस वृंदो, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आप महान हो, आप पूजनीय हो, आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय। धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। आय हंस वृंदो, जो स्वामी जी का जो दोहा है ना, इसमें अनंत भाव है। ये एक दोहा में अनंत भाव है। आप इसको रोज पढ़ो, उसी दोहे को पढ़ो। आज कुछ और भाव आएगा, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। आप देख लो, स्वामी जी बता दिए। ध्येया आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बड़े, साधन चल तसुपाक। इसी दुआ में स्वामी जी ने सब कुछ कह दिया। ये तो बूझने वाले के ऊपर है। आप न बूझो तो कभी नहीं बुझाएगा। ध्येया आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बड़े, साधन चल तसुपाक। धन्य है आप सदगुरु के हंसनी, और धन्य सदगुरु तो है ही। ये स्वामी जी कैसे कैसे लिख देते हैं, जब देखो आप सब बता दिए, इसी में सारे बता दिए, कुछ बचा ही नहीं। ध्येया आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बड़े, साधन चल तसुपाक। स्वामी जी सब बता दिए इसी दोहे में। बूझने वाले बूझ गए,
और न बुझने वाले कभी नहीं बुझ पाएंगे। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इसी दोहे में सारा बुझा गया। आप कहते हो कि मेरा मेरा साधना नहीं होता है, स्वामी जी इसमें सब बता दिए, सारे का हाल बता दिए। ध्येया आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। ये स्वामी जी सारा बात कर दिए इसी बात में। तब क्या होगा? तो प्रेम बीरानु तन बढ़े, आपका प्रेम और विरह रोज बढ़ेगा, नया नया बढ़ेगा। और साधन चल सुपाक, और बढ़िया से साधना भी चलेगी। तो आपको तो यही चाहिए ना, आप यही चाहते भी हो। तो वही स्वामी जी बता दिए, ध्येया आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आय हर तबिंदो, आपको काम बूझना है, आप ही के शरीर में तो है, बार बार ढूंढने जाते हो। और जो है, और सुनो, अभी आप क्या भजन सुने थे? जो है भजन सुने थे कि अंदर बाहर प्रकाश हो जाए। तो स्वामी जी तो आपको बता ही रहे हैं, थीराकार माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बारी आजा गायब की बार भी तर ज्ञान। स्वामी जी तो साफ साफ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फिर से समझ जाओ। थीराकारो माना पावन को, मन और पवन, सांस की गति और मन को थीर करो, स्थिर करो। कहाँ स्थिर करोगे? सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की, ज्योति बरने लगती है, आज गायब की, अजीब रंग की वो जो है, बार भी तर ज्ञान। आय हंस वृंदो, देखो माया अपनी ठगती है, आप भेद को बुझो। सदगुरु जो है अपनी ठगता है। इस संसार में माया और सदगुरु का युद्ध चलती रहती है। इसको हंस हंसनी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। आय हंस वृंदो, माया जो है झूठ से, साज से, इधर से उधर से लपेट करके, ऊपर से नीचे से बाएं से, हर तरह का चाल चलती है। ये माया की चाल से सब लोग घबरा जाता है। ये हर तरह की चाल चलेगी आपको। झूठ से, कभी झूठ को सच बोलेगी, सच को झूठ बोलेगी, और ऐसा फंसा करके रखेगी आपको, न इधर जाने देगी न उधर जाने देगी। बहुत चालाक है ये। तो वही स्वामी जी कहे हैं, माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। और क्या कहते हैं? माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। अजो माया सब जग ठगी,
ताही ठगी वह संत, ठगनी ठगया दिश है, सगृहस्थ मम संत। आय हंस बिंदो, सदगुरु को दोनों ही कथा सुनानी पड़ती है, माया की भी और चेतन देश की भी। अब जीव के ऊपर है, आपका मर्जी है, माया देश में रहो या चेतन देश में चलो। स्वामी जी को यहां जो है स्वर वेद नहीं सुनाना देना चाहती है ये माया जो है। आप संसार का खूब सुनाओ, डांस गाने जो है डीजे बजाओ, झाल मजीरा बजाओ, ये में माया खुश रहती है जो है। डांस करो, उछल कूद मचाओ, लेकिन भक्ति वाला नहीं चलने देती है ये। तो वही स्वामी जी कहे, क्या बोले, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। स्वामी जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये भी आपकी शक्ति है और मैं भी तो आपका दास हूं, मैं भी तो आपका सेवक हूं, मैं भी तो आपका भक्त हूं। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो भक्त और शक्ति जो है एक संग रहेंगे और दोनों की रक्षा जो है प्रभु करेंगे जो है। तो माया जो है, माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। तो ऐ हंस बिंदु, आपको शब्द को जानना है, बस शब्द को जान जाओगे तो माया आपको नहीं ठग पाएगी। केवल शब्द को तो जानना, एक चीज जानना है आपने और सारे जान जाओगे। वही तो स्वामी जी आपको जो है बता रहे हैं। तो जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, अठगनी ठगया दिश है, सगृहस्थ मम संत। अय हंस वृंदो, सदगुरु भी अपनी डोर डालता है पूरे संसार में, और माया तो अपना डोरा डाली ही है आपको, ये नहीं निकलने देगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। एक उपाय है, आप सदगुरु साथ रखो, फिर ये एकदम शांत रहती है जो है। अरे स्वामी जी तो आपको बता दिए, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक। अय हंस वृंदो, आपको बाहर नहीं जाना है कहीं, इसी शरीर से प्राप्त करना है। ये शरीर छूट जाएगा तो नहीं प्राप्त कर पाओगे, इसी शरीर से ही प्राप्त होगा, वो भी मानव शरीर से, क्योंकि ये ज्ञान जो है मानव के लिए ही है। स्वामी जी यही बताए हैं, ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही का, सोई सेवा शीस नाम। अय हंस वृंदो, ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही का, सोई सेवा शीस नाम।
तो आप कैसे ब्रह्म विद्या का प्रचार कर सकते हो? बाड़ी से, धन से, संपदा से भजन गाओ। अब भजन नहीं गाओगे तो कब गाओगे? बहुत से गुरु भाई बहन जो है भजन ही नहीं गाते हैं, बोला हमको ऐसा है वैसा है। अरे भजन गाओ तो ये तो हृदय साफ हो जाएगा। मानव जन्म मिला है, अब भजन नहीं गाओगे तो किस में गाओगे? पशु योनि में भजन गा नहीं पाओगे। पशु योनि में तो खाली बस खाना है, भोग विलास करना है, सोना है, फिरना है, लड़ाई झगड़ा करके रात रहना है। मानव जीवन में तो सब कर्म कर सकते हो आप जो है, तो सारे करो। सारे करो मतलब अच्छे वाला कर्म करो, शुभ कर्म करना है। देखो, जो जो कर्म आपकी चेतना के साथ जुड़ी हुई है उसका फल भोगना होगा। आप गाओ, सुर नारा मुनि अरु देवता सातदी पनवकन कहे कबीर भोगिया देहधारी कादंड। सुर मुनि अरु देवता सातदी पनवकन कहे कबीर सब भोगिया देहधारी कादंड। और कबीर ने क्या कहा? देहधारी का दंड है, सकाहू को ज्ञानी भुगति ज्ञान करी मूर्ख भुगति। देहधारी का दंड है, सबकाहू को ज्ञानी भुगति ज्ञान करी मूर्ख भुगति। अय हंस वृंदो, आप गुरु के चरण में आ करो, सब मामला खत्म जो है। गुरु का चरण जो है छतरी है, पर्दा है। गुरु की चारनिया में हर्ष तीरथ गावे लविद व पुराण मन कहीं दूर नहीं जाना। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? अंतर मुख सुरति भई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया छादित माप। अय हंस वृंदो, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। अरे चुपचाप जो है सुबह शाम जो है अपना सत्संग सुनो और गुरु के चरण में सूरत को लगा करके रखो। काम कोई करे ते रहे प्रेम धार प्रभु लाग अचलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़भाग। अय हंस वृंदो, ये बड़ा भाग से उदय होता है। गुरु के प्रति प्रेम जो है बड़ा भाग से उदय होता है। ऐसे सबको नहीं उदय हो जाता। जो सदगुरु के हंस नहीं है उन्हें ही उदय हो जाता है। तो जब उदय हुआ है तो इसको बढ़ाना है, कम नहीं करना है। काम कोई करे ते रहे प्रेम धार प्रभु लाग चलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़भाग। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने आपके लिए इतना बढ़िया बता दिया। उनको पता है कि हंसनी को बहुत काम रहता है, तो कैसे करेंगे बेचारे भजन। इसीलिए स्वामी जी ने लिख दिया, काम कोई करते रहे प्रेम धार प्रभु लाग चलता फिरत छूटे नहीं
प्रेम उदय बड़ भाग। स्वामी जी को पता था इन लोगों को बहुत काम करना पड़ता है संसार में जो है, इसीलिए कह दिए कि काम करते रहो और प्रेम धार में लगे रहो। प्रेम धार टूटे नहीं वहराए कर समान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। आय हंस बिंदो, यहाँ प्रेम शरीर से नहीं है, यहाँ प्रेम सूरत से है। तो सूरत को गुरुचरण आप प्रेम करते हो तो उसके पास जाना पड़ता है ना, आपको प्रेम भी बताना पड़ता है। अरे प्रेम में सूरत से जाना है, शरीर से नहीं जाना होता। उनको शरीर से, आपको शरीर तो खत्म हो जाएगा। आय हंस वृंदो, किससे प्रेम करोगे आप? प्रेम तो सूरत से है, आपकी चेतना से दूसरी चेतना का प्रेम है। इसको हंस नहीं बूझते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और ये जो संसार का जो प्रेम होता है, ये शरीर का प्रेम होता है, शरीर का सुख होता है, क्षणिक होता है, वो प्रेम नहीं है ये। यह प्रेम तो गुरु बसी बनारसी शीशा साम धरतीर, एक पल बिछुड़े नहीं जो गुण हो तशरीर। आय हंस वृंदो, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी सोता ही के पास। अब आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे कि बताओ? कबीर साहब सब बता दिए। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो मन कहाँ मिलता है? वह चेतन देश में मिलता है, संसार में मन नहीं मिलता। संसार में तो अभी प्रेम होता है और अगला पल जो है घृणा हो जाती है। आप संसार का देखो, अभी प्रेम मिलता है, अगला पल घृणा हो जाती है। लेकिन जो सुरति का जो प्रेम है, चेतन प्रेम है, वो पति पत्नी का जो प्रेम है वो जड़ प्रेम है। चेतन प्रेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पर भी जो है बहुत सारे हंसनी है जहाँ चेतन प्रेम भी है और जड़ प्रेम भी है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ज़्यादा खोलने से फिर मार पड़ जाएगी सदगुरु की जो है। इसीलिए आप बुझ जाया करो, सारा चीज जो है सदगुरु के चरण में है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये वाला दुआ आप याद कर लेना। कौन वाला? ध्येया आराध स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, ध्येया आराध स्वरूप का, ज्ञान निरंतर
तर राख, प्रेम बीरनु तन बड़ी, साधन चल सुपाक। तो आपका क्या होगा, प्रेम विरह जो नया नया रोज बढ़ेगा और साधना भी बढ़िया से चलेगी। ये दोहा इसी का है। एक गुरबाइन का बार बार आएगा व्हाट्सएप पर, इसका दोहा कौन सा है, उसका दोहा कौन सा है। अरे सारे का दोहा लिखे हैं स्वामी जी, कैसे मिलना है, कहाँ मन को पकड़ना है, कहाँ छोड़ना है, सब स्वामी जी सर्वेद में लिखे हुए हैं। आप उसको पढ़ते जाइए, अपने आप ही आएगा। आपका गुरु में प्रेम होने से सब बुझ जाओगे, और प्रेम नहीं है तो, प्रेम संसार में है तो फिर कहाँ बुझोगे आप बताओ। जड़ में प्रेम करोगे दुख होगा, चेतन में प्रेम करोगे सुख होगा, आनंद मिलेगा। अब आपका मर्जी है। सदगुरु को तो दोनों बताना पड़ता है, क्योंकि माया का देश में जो है केवल सदगुरु का सत्संग नहीं चलने पाएगा, माया भी सत्संग सुनाना है। क्योंकि माया और प्रभु यही समझौता हुआ कि आप सत्य बात बोलेंगे, सदगुरु को यही कहा गया, आप सत्य बताएंगे, तभी तो माया ही है तो दोनों में दिक्कत हो जाएगी। प्रभु के सामने दोनों का एक ही बात हुआ है, आप सत्य बोलेंगे तो सत्य ही है। उस संसार का सुख चाहिए, हलवा पूरी खाई, पति का सुख, पत्नी का सुख, लेकिन सुख यहाँ क्षणिक है, बराबर नहीं है। वहां सुख जो है बराबर निरंतर है, उसमें दुख नहीं है। अब आपका मर्जी है, यहाँ रहो। सदगुरु दोनों का रास्ता बता दिया। आए हर सब मिला करके एक ही है, गुरु संग रहो। गुरु संग रहोगे, इस लोक में भी रहोगे, उस लोक में भी रहोगे। अब गुरु छोड़ दिया फिर जो है कहाँ जाओगे पता नहीं। आए हर आपके बाकी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।